बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोस्ट को पेड तरीके से प्रमोट करने के हवाले से है। हमारा लास्ट टॉपिक था कि पोस्ट को हम डिफरेंट ग्रुप्स में और पेजेस के ऊपर कैसे शेयर करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट को शेयर किया, अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट को शेयर किया और दूसरों के पेजेस के ऊपर जाके पोस्ट को शेयर किया। तो वो हमारी ऑर्गेनिक प्रमोशन थी। अभी हम पेड प्रमोशन की तरफ जाएंगे कि हम अगर पेड प्रमोशन में कोई ऐड लगाते हैं तो हम फेसबुक को कैसे पे करते हैं और हम अपने ऐड को कैसे सेट करते हैं। तो पेड प्रमोशन आज का हमारा टॉपिक है। हमारा प्रीवियस टॉपिक उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो जैसे कि हमारा सीक्वेंस है कि हम सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करते हैं और फिर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्किल सीख रहे हैं स्टेम स्कूल से, जो कि एक प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है Vuversity.org का। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्किल सिखाई जाती हैं और आप अभी तक काफ़ी हद तक सीख चुके हैं और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये स्किल आपके फ्यूचर में आपके कैसे काम आएंगी। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये स्किल सिखाने के हवाले से है, स्टेम स्कूल के नाम से। यहाँ से आप स्किल सीखते हैं और ये स्किल सीखने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद फिर आप जब क्लियर कर जाते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल जो है इसके सेकंड प्लेटफॉर्म पूरी जॉब के ऊपर बन जाती है और यहाँ से आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक ऐसा बेहतरीन और पाकिस्तान में वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल भी प्रोवाइड करता है और आपको जॉब भी प्रोवाइड करता है। पहले आपको स्किल प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपने जानने वालों को ज़रूर बताएं और पहले ख़ुद भी अच्छे से स्किल हासिल करें और जॉब हासिल करें, क्योंकि आप लोग ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। और इसी चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए स्टेम स्कूल ने ये कदम उठाया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ स्किल भी दी जाएं और फिर उसके बाद आपको जॉब भी दी जाए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था हमेशा की तरह। जैसे कि हम लाइट से इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं इसका, और ये याद दहानी होती है आप स्टूडेंट्स को कि आप लोग इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी इसको ज्वाइन करें, स्किल हासिल करें और वो भी जॉब हासिल कर सकें। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन आप लिख रहे होते हैं। नोटबुक आपके पास रेडी होंगी तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास फेसबुक की प्रोफाइल है जिसमें हम अपना पेज ओपन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम। लास्ट लेक्चर में मैंने कोई और पेज यूज़ किया था, वहाँ पे हमारा मकसद ये था कि ऐसे ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए हों, ऐसी कम्युनिटी हमारे पास हो जिसके ऊपर जाके हम अपनी पोस्ट को शेयर कर सकें। और अभी हम दोबारा अपने ही पेज के ऊपर आ गए हैं, उसी प्रोफाइल के ऊपर आ गए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम के नाम से हमारे पास ये पेज मौजूद है, जिसको हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारा था फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट को शेयर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन नोट कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेसबुक पेज के ऊपर हम पोस्ट को कितनी जगह पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर हम पोस्ट को कितनी जगह पे शेयर कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यही चीज़ सीखी थी कि हम कहाँ कहाँ पे शेयर करते हैं। तो फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट को हम कितनी जगह पे शेयर कर सकते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखें, पोस्ट को शेयर करने का क्या फ़ायदा होता है। या आप इस तरह लिख सकते हैं, पोस्ट शेयर करने की अफादियत बयान करें।
पोस्ट शेयर करने की अफादियत बयान करें। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। आज की डेट मेंशन करके आप इन क्वेश्चंस को लिख लें, इसके आपने आंसर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा पेड प्रमोशन के हवाले से है। हम अपनी पोस्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी पोस्ट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो वर्ड बोले हैं, प्रमोट और बूस्ट। जैसे कि ये सामने आपको प्रमोट का बटन नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का, ये प्रमोट का बटन है। और जो पोस्ट हम कर चुके हैं इससे पहले, आप लोगों ने उस पोस्ट में, अगर आप लोगों ने अपने पेजेस के ऊपर भी पोस्ट की हैं तो उसमें देखा होगा कि जो भी आप पोस्ट करते हैं उसके नीचे ये बूस्ट का बटन आ जाता है। जैसे कि हमने ये एक इवेंट क्रिएट किया था लास्ट टाइम, जो कि 30 जून से ये स्टार्ट होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान्स टू गो लाइव जाने के लिए। तो उस इवेंट को हमने ऑर्गेनिकली शेयर भी करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और फिर हमने उसको बूस्ट करना है। ये बूस्ट इवेंट है कि हम अपनी पहले से बनी हुई पोस्ट को कैसे बूस्ट करते हैं कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए हम फेसबुक को पे करते हैं और वहाँ पे हम अपनी कैंपेन को सेट कर देते हैं ताकि टारगेटेड लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंच सके। इसी तरह हमने इससे पहले एक ऑफ़र क्रिएट की थी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम पोस्टेड एन ऑफ़र लिखा हुआ है, तो उसके नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। और इससे पहले हमने एक नॉर्मल पोस्ट की थी, पोस्ट क्रिएट की थी ये वाली स्टेम स्कूल की, तो इसके नीचे भी बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। तो ये बूस्ट पोस्ट जो है ये कैसे करते हैं हम फेसबुक के ऊपर, आज हमने यही सीखना है। अगर हम ख़ुद से डिफरेंट ग्रुप्स में पेजेस पे लोगों के पेजेस के ऊपर पोस्ट शेयर नहीं कर रहे, तो हम ये चाहते हैं कि हम फेसबुक को पे करें और फेसबुक के हवाले ये पोस्ट कर दें और कुछ एरिया, कुछ इंटरेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें टारगेट कर दें कि इन लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचे। तो उसके लिए हम पहले से की हुई पोस्ट को बूस्ट करते हैं। बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नीचे मौजूद होता है, तो इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये लिखा हुआ आ रहा है गेट मोर पीपल टू सी एंड इंगेज विद योर पोस्ट। तो मैक्सिमम लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये वाला ऑप्शन पेड है, हमें अपने पेज से फेसबुक को पे करना पड़ता है और फिर एरिया सेलेक्ट करके वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं उसमें क्या क्या हमने सेटिंग्स करनी होती हैं। तो हमारी ये जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाती है और पोस्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जिस पोस्ट को आपने बूस्ट करना है, जैसे कि ये मेरे पास पोस्ट है जो हमने जब क्रिएट पोस्ट सीखा था तब पोस्ट की थी, तो इसके नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से आपने देखना है और इसको आपने बाद में प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसका ये मेन पार्ट है। जितने बिजनेसेस हैं वो बेसिकली पेड प्रमोशन करवाते हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी काम मिलता है उसमें मैक्सिमम काम पेड प्रमोशन का होता है, जिसमें बूस्ट पोस्ट है, जिसमें मैंने प्रमोट का जिक्र किया। उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ऐड लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो मैक्सिमम काम आपका जो होता है वो पेड प्रमोशन के हवाले से होता है। तो इसको बहुत ही एहतियात से, ध्यान से आपने देखना है, चीज़ों को नोट करना है, जो मेन पॉइंट हैं उनको आपने लिखते जाना है, ताकि अगर आपको दोबारा प्रैक्टिस करते हुए कहीं को प्रॉब्लम आ रहा हो तो वहाँ से आप देख सकें जो आपने पॉइंट्स अपने ही अल्फाज में लिखे हों। तो यहाँ पे मैं बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये पहले एक दफ़ा पेज की लुक देख लें। यहाँ पे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम यहाँ पे आ रहा है, डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे हमारी पोस्ट आ रही है। तो ये पेज चेंज हो जाएगा बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करते ही। ये बूस्ट पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और थोड़ी सी वर्किंग के बाद ये पेज जो है हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे बूस्ट पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये बूस्ट पोस्ट का पेज ओपन हो चुका है। जो पोस्ट हमने सेलेक्ट की है, जिस पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ था, वो पोस्ट यहाँ पे ये राइट साइड पे आ गई है। इसके ऊपर ये ऐड प्रीव्यू लिखा हुआ है। अब ये बूस्ट पोस्ट लोगों को कैसे नज़र आएगी? आप लोग जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे एड्स नज़र आ जाते हैं जो आपने कभी उनको लाइक भी नहीं किया होता, आपने कभी कुछ भी नहीं उसके ऊपर किया हुआ, ना आप उनको ज्वाइन किए हुए हैं उन ग्रुप को, ना उनके पेज को लाइक किया हुआ है, ना उनकी प्रोफाइल में आप कोई फ्रेंड ऐड हैं, लेकिन फिर भी आपके पास उसका ऐड आ रहा होता है। तो ये जो ऐड आ रहा होता है आपके पास, ये असल में उन्होंने बूस्ट किया होता है और आपके पास इसलिए आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने पेज के ऊपर उनकी
पोस्ट से रिलेटेड वर्ड सर्च किए होते हैं, उनकी पोस्ट से रिलेटेड वर्ड आपने सर्च किए होते हैं, और वो डाटा फेसबुक अपने पास सेव रखता है, और वही डाटा, उसी डाटा की बेस के ऊपर आपको पोस्ट दिखाई जाती है। और वो पोस्ट कैसे पता चलती है कि वो ऐड है? यहाँ पे आप देखें ऐड प्रीव्यू के नीचे यहाँ पे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो जो पेड ऐड होगा, जो बूस्ट किया हुआ ऐड होगा या प्रमोट किया होगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा आपकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। जब भी ये ऐड शो करवाया जाएगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा तो ये पेड होगा, और ये उन कीवर्ड्स की बेस पे आ रहा होता है जो आपने कभी अपने पेज के ऊपर, अपने प्रोफाइल के ऊपर सर्च किए होते हैं, जिसमें आपने कभी अपना इंटरेस्ट शो किया होता है। तो ये इस तरह ये ऐड नज़र आएगा। ये ऐड हमारा भी इसी तरह बन के लोगों के सामने जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐड नज़र आ रहा है, और लेफ़्ट साइड पे जिधर बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है, इधर हमारी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग है गोल। हमारी गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। व्हाट रिज़ल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस ऐड, आप इस ऐड से क्या रिज़ल्ट चाहते हैं। तो इसमें सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वो ऑटोमेटिक सेट है, जिसके नीचे लिखा हुआ है लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स। तो इसमें डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं। मैं अभी चेंज के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो बूस्ट पोस्ट होती है, अभी तक मैंने जितनी भी बूस्ट पोस्ट की हैं, पोस्ट को बूस्ट किया है, प्रमोट नहीं, प्रमोट के बटन पे क्लिक करके ख़ुद ऐड क्रिएट करके नहीं, पहले से मौजूद पोस्ट को बूस्ट किया है, उसमें मैक्सिमम रिज़ल्ट अगर लिया है तो गोल को ऑटोमेटिक रहने देने से ही रिज़ल्ट आया है। उसकी रीज़न ये है कि फ़ेसबुक खुद सेलेक्ट करता है आपकी गोल को कि आपको कहाँ से रिज़ल्ट आना चाहिए। तो अगर तो आप पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं, तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको बूस्ट पोस्ट के दौरान इसको ऑटोमेटिक करना चाहिए। इसको आप ये चेंज के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि गेट मोर इंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस। अभी ये न्यू पेज है इसलिए सिर्फ ये 3 चीज़ें आ रही हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं। गेट मोर वेबसाइट विज़िट हो सकता है, गेट मोर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप हो सकता है। इसके अलावा आपका पेज लाइक हो सकता है कि पेज को लाइक करें। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये 2 चीज़ें और आ रही हैं, गेट मोर इंगेजमेंट और गेट मोर मैसेजेस। सबसे पहले तो गेट मोर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या चीज़ है? अगर हम अपनी इस पोस्ट के ऊपर लोगों का रिएक्शन चाह रहे हैं, लोग इसके ऊपर कमेंट करें, इसके ऊपर शेयर करें या इसको लाइक करें, कोई भी रिएक्ट करें इसके ऊपर, ये चीज़ चाह रहे हैं तो उसको इंगेजमेंट कहते हैं। तो अगर तो हम ये चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन लेंगे, और अगर हम ज़्यादा मैसेजेस चाहते हैं तो हम थर्ड ऑप्शन लेंगे। लेकिन हमने इसको ऑटोमेटिक रखना है, हमने ये ऑटोमेटिक के ऊपर ही इसको सेव रखना है, कोई और ऑप्शन नहीं लेना जब हम पोस्ट को बूस्ट कर रहे हों। ये चीज़ याद रखनी है, जब पोस्ट को बूस्ट कर रहे हों तब हमने इसको ऑटोमेटिक रखना है। तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। हम फेसबुक को कह रहे हैं कि आप ही हमारा एरिया सेलेक्ट करो कि हमें ये ऐड किस तरह का दिखाना है, कहाँ कहाँ पे दिखाना है। तो ये फेसबुक फिर आपकी ऐड के इंटरेस्ट जो आपने आगे जाकर सेलेक्ट करनी है, आपकी ऐड की नोयत जो आप पहले से यहाँ पे हमने हैशटैग वगैरह दिए, उसी बेस के ऊपर आपका ऐड मैक्सिमम लोगों को दिखा रहा होता है। तो उसमें हमारी पहली सेटिंग जो है वो गोल है, जो हमने ऑटोमेटिक रहने देनी है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये स्पेशल ऐड कैटेगरी आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है एड्स अबाउट क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो ये एड्स जो हैं ये अप्रूवल लेने के बाद ये एड्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑफ़ है, इसको ऑन किया, ऐड कैटेगरी, यहाँ से अगर मैं जाके ये सोशल इशू, इलेक्शंस और पॉलिटिकल पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है, गेट अथोराइज टू रन दीज ऐड, यू नीड टू बिकम अथोराइज टू रन एड्स अबाउट सोशल इशूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिकल, यू कैन रिव्यू योर अथोराइजेशन बिलो। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हमने कोई शो नहीं कराई हुई, हमारे पास कोई डिस्क्लेमर नहीं है। हमने पाकिस्तान में अगर इस ऐड को चलाना है, हमने इशू कौन से लिए हुए हैं, हमारे पास सोशल इशू है, इलेक्शंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, तो हमें किसी ना किसी डिपार्टमेंट से इसका डिस्क्लेमर वगैरह लेना पड़ता है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस ऐड को रन करें या नहीं, हम किस अदारे की तरफ से हमारी कोई आइडेंटिटी है। हम इस तरह लोकली एक प्रोफाइल की बेस के ऊपर आके ऐड नहीं चला सकते। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है स्पेशल ऐड कैटेगरी का, इसको हम इसको ऑफ़ ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा ऐड वैसे भी इलेक्शन, पॉलिटिक्स, सोशल इशू से रिलेटेड नहीं, हमारा एक कमर्शियल ऐड होता है जो हम कमर्शियली ऐड चला रहे हैं, किसी बिज़नेस के लिए चला रहे हैं।
तो इसलिए हमें इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो कैटेगरीज इसमें लिखी हुई हैं अगर इन कैटेगरीज का ऐड हो तो हम इसको ऑन करते हैं, तो फिर हमें जो कुछ फेसबुक मांग रहा है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, तो फिर उसके ऊपर ऐड लगता है। तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है, ये हम स्पेशल ऐड कैटेगरी इसमें इन कैटेगरीज में ऐड नहीं लगा रहे, हम कमर्शियल्स में ऐड लगा रहे होते हैं, तो हम इसको ऑफ ही रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है मैसेजिंग ऐप, आपको मैसेज किसके ऊपर आए, क्योंकि हमारी ये जो पोस्ट थी इसके ऊपर हमने पहले से एक बटन प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये पोस्ट की तरफ आ जाएं, ऐड प्रीव्यू की तरफ, तो यहाँ पे ये नीचे आपकी पोस्ट के सेंड मैसेज का बटन आ रहा है कि जिसके सामने ये पोस्ट जाएगी वो सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो आपको मैसेंजर में मैसेज आएगा, फेसबुक पेज के मैसेंजर में आपको मैसेज आएगा। तो ये पहले से सेट है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे मैसेजिंग ऐप है उसमें ये कह रहा है कि मैसेंजर के ऊपर तो ये टिक लगा हुआ है कि इसके ऊपर तो आपको मैसेज आए। अगर आपने इसी पेज के साथ अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट किया हुआ तो उसके ऊपर भी मैसेज आए या इसको कनेक्ट कर दिया जाए। अगर व्हाट्सअप आपने कनेक्ट नहीं किया, आपको याद होगा कि सेटिंग में हमने व्हाट्सअप छोड़ा था, तो व्हाट्सअप हमने इसके ऊपर कनेक्ट नहीं किया, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज आए, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज आएगा वो मैसेंजर के ऊपर आएगा, क्योंकि मैसेंजर के ऊपर क्लिक है आपको मैसेंजर के ऊपर मैसेज आएंगे। तो इस सेटिंग को भी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, अगर ये कनेक्ट करने होंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें मैसेंजर के ऊपर मैसेज आए सिर्फ, हमें व्हाट्सअप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं आए। और यहाँ पे ये नीचे वेलकम मैसेज लिखा हुआ है। अब जैसे ही कोई भी हमारे ऐड के ऊपर उसके पास ऐड पहुँचता है, सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करता है तो उसको एक वेलकम मैसेज आएगा, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हे तलहा प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, और यहाँ पे जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उसको उन लोगों को एक मैसेज चला जाएगा जैसे ही वो सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हे तलहा लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो बंदा भी अपनी प्रोफाइल से इसके सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करता है तो तलहा की जगह उसका नाम आके ऑटोमेटिकली ये एक मैसेज चला जाएगा, जिसको आप यहाँ पे एडिट पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं वेलकम मैसेज को। तो ये भी एज़ इट इज़ अगर हम रहने देते हैं, हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये भी सही लिखा होता है। तो इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑडियंस। अब इस पूरे ऐड में जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा वो है ऑडियंस। हमने राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। बाकी चीज़ें अभी तक हमने स्टार्ट लिया है जहाँ से गोल से, अभी तक हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की। तो जो ऐड का रिज़ल्ट आता है मेन, वो ऑडियंस की बेस के ऊपर आता है। हमें ऑडियंस बेहतरीन सेट करनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑडियंस में पीपल यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग के ऊपर क्लिक है कि टारगेटिंग आप ऑडियंस टारगेट करें। तो इसके बिल्कुल नीचे ये ऑडियंस डिटेल लिखी हुई है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है लोकेशन लिविंग इन पाकिस्तान फैसलाबाद, 10 माइल तक का एरिया है पंजाब में, एज है 18 से 65 साल। तो यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल ये एडिट का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपनी ऑडियंस को सेट करेंगे, क्योंकि हम फैसलाबाद में 10 माइल में ऐड नहीं दिखाना चाह रहे और 18 से 65 साल के लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे। हम अपनी ऐड की नोयत देखते हैं, हमारा ऐड किस तरह का है। हमारा ऐड है ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से। तो इसमें अगर हम देखें तो 18 ईयर के तक तो ठीक है कि 18 साल के लोगों को दिखाना चाहिए, लेकिन 65 ईयर तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि 65 साल के लोगों से रिलेटेड ये ऐड नहीं है। तो नॉर्मली कोर्स जो लोग करते हैं वो 18 साल से, या आप लोग 18 साल से कम हैं, यहाँ से लेके ऑनवर्ड कोई बेहतरीन रिज़ल्ट जो है 35 ईयर ओल्ड लोगों तक आएगा, क्योंकि उससे ऊपर लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत कम रेशो होती है जो लोग इससे ऊपर कोर्स कर रहे होते हैं। पाबंदी तो किसी भी एज पे नहीं होती सीखने में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे वो फिर कुछ ना कुछ इंगेज होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमें 18 से 35 साल तक अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। तो हम इसको एडिट करेंगे यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ मैं एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास एडिट ऑडियंस का ऑप्शन आ गया है, जिसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है जेंडर। अब जेंडर हमने अपने ऐड की हिसाब से देखना है, ऐड से रिलेटेड हमें चीज़ें देखनी होंगी। हमारा ऐड किन से रिलेटेड है, मेन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, या दोनों से। अगर तो दोनों से है तो बाय डिफ़ॉल्ट आल के ऊपर क्लिक है, आल रहने देंगे। अगर हमारा ऐड मेन से रिलेटेड है तो मेन के ऊपर क्लिक करेंगे, वुमेन से रिलेटेड है तो वुमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर तो ये कोर्स की बात की जाए तो दोनों के लिए ये बेहतरीन ऐड है कि मेन वुमेन दोनों देखें तो आल रहने देंगे। लेकिन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो मेन से रिलेटेड है, मेन वेयर के हवाले से कोई प्रोडक्ट है, कोई शर्ट्स हैं, कोई पैंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं,
या कोई वॉलेट है जो कि मेन की चीज़ें हैं, तो हमें फिर वुमेन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो अकेला मेन को सिलेक्ट करने से आएगा। आल को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका ऐड ज़ाया भी हो रहा होगा, क्योंकि आपने 18 से लेट्स सपोज उस ऐड में 45 साल तक के लोग सेलेक्ट किए हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है वो मेंस के वॉलेट हैं। तो क्या प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे कि 18 से 45 साल की जितनी फ़ीमेल्स भी हैं उनके सामने वो ऐड जाएगा, उनकी प्रोफाइल के ऊपर भी ऐड जाएगा, जिनका इंटरेस्ट उसमें होगा नहीं, तो वो ऐड हमारा ज़ाया हो रहा होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मेन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट को वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन क्लॉथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो फिर हमें वुमेन को सिलेक्ट करना चाहिए। मेन को ऐड दिखा के उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत कम चांसेस होते हैं कोई मैन वुमेन के लिए प्रोडक्ट ख़रीद रहे हों कि हम दोनों को दिखा दें। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए या कोई भाई अपनी बहन के लिए इस तरह कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा हो, तो ये कम चांसेस होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन जिसने करनी है वही प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है। तो इसलिए फिर हम वहाँ पे वुमेन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम अपने ऐड की नोयत देखेंगे, ऐड हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, उसी तरह हम ऑडियंस लेंगे। अब ये वाला ऐड जो है कोर्सेज़ के हवाले से है, तो वो मैन भी कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकती हैं, तो हम आल के ऊपर रहने देते हैं। यहाँ पे एज है, इसको हम बैक लेके आते हैं 18 साल से, तो हम कम से कम 13 साल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 साल बाय डिफ़ॉल्ट था, अगर हम यहाँ पे 15 साल सेलेक्ट करते हैं तो 15 साल के लोगों से लेके ये 65 वाली साइड को हम पीछे लेके आ जाते हैं। जैसे हमने अभी जिक्र किया कि 35 ईयर तक हम इसको सेट करते हैं। 15 से 35 साल के लोग हमने यहाँ पे सेट कर लिए। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे लोकेशन है। यहाँ पे लोकेशन में फैसलाबाद पहले से सिलेक्ट है। मैं फैसलाबाद को ख़त्म करके दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने इसको ख़त्म किया और ये लोकेशन में यहाँ पे लिखेंगे। अभी ये कोई नया पेज ओपन नहीं हुआ, ये मैं साइड से ऊपर लेके जाता हूँ। ये वही चीज़ है। यहाँ पे जेंडर और एज सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हमने इसको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब ये मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ फैसलाबाद में, तो ये फैसलाबाद यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये फैसलाबाद सेलेक्ट हो चुका है। 40 किलोमीटर का एरिया है फैसलाबाद का सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे ये सामने मैप में देखें, ये फैसलाबाद का 40 किलोमीटर का एरिया सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से पकड़ूँगा तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ कि मुझे 50 किलोमीटर के एरिया में ये शो करवाना है। तो इसको आप थोड़ा सा करीब करके देखें तो इसमें ये डिफरेंट छोटे छोटे सिटीज़ भी नज़र आ रहे होंगे। ये कहाँ तक ऐड नज़र आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फैसलाबाद सेलेक्ट हो गया। अब मैं ये साथ में चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ फैसलाबाद में शो नहीं हो, साथ में लाहौर में भी शो हो। तो अगेन लोकेशन में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये मेरे पास लाहौर आ जाएगा। तो ये मैप के ऊपर फैसलाबाद के साथ लाहौर भी दिखा रहा है। लाहौर का भी 40 किलोमीटर का एरिया है, बाय डिफ़ॉल्ट 40 किलोमीटर का एरिया आ रहा होता है। उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको भी अगर 50 किलोमीटर तक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 50 किलोमीटर के एरिया लाहौर का सिलेक्ट हो जाता है। तो फैसलाबाद में 50 किलोमीटर, लाहौर में 50 किलोमीटर के एरिया में हमारा ऐड नज़र आएगा और मैप के ऊपर भी वही चीज़ शो हो रही है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ नज़र आएगा। तो आप पाकिस्तान के जितने भी सिटी सेलेक्ट करना चाहें, इवन आप सेम टाइम में पाकिस्तान के आपने ये 2 सिटी सेलेक्ट की हैं और यहाँ पे आप अमेरिका के कुछ सिटी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप यूके के कुछ सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी मैप के ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे भी इसी तरह यही ऐड नज़र आ रहा होगा। तो जो भी यहाँ पे आप टारगेट करेंगे लोकेशन, यहाँ पे जस्ट आप लोकेशन में लिखते जाएंगे, वो ऐड होती जाएगी और वहाँ पे ऐड नज़र आएगा। तो इसमें हमने अभी तक जो सेटिंग्स की हैं, जेंडर की सेटिंग की, हम आल को दिखाना चाह रहे हैं, एज की सेटिंग की है और लोकेशन की सेटिंग कर ली है। तो अब इसके नीचे चले जाएँ, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग की बात हो रही है। तो डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इशू ये आ रहा है कि ये न्यू पेज होने की वजह से ये यहाँ पे ये चीज़ ओपन नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिखते हैं। बेसिकली इस पोस्ट में आप सिर्फ ये सुन लें कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं। नेक्स्ट जो हम ऐड लगाएंगे, अगर तब तक भी इसमें ये चीज़ें जो इजाफी चीज़ें हैं ये ओपन नहीं होंगी, तो उसमें हम किसी और पेज के ऊपर जो प्रमोट का ऐड लगा के देखेंगे और उसमें हम टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग भी करके देखेंगे। डिटेल टारगेटिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं चीज़ों को इस पोस्ट में। जैसे कि ये पोस्ट कोर्सेज़ के हवाले से है, तो इसमें डिफरेंट कोर्सेज़ मौजूद थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च करते हैं वो वर्ड यहाँ पे लिख देंगे। जो ऑनलाइन जॉब्स को सर्च करते हैं वो लिख देंगे। जो ऑनलाइन
अर्निंग को सर्च करते हैं वो लिख देंगे, जो वर्क फ्रॉम होम को सर्च करते हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट वर्ड्स लिख के उन लोगों को ऐड कर रहे होते हैं कि जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और उन लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड सर्च किए हैं, तो उन लोगों तक हमारा ऐड पहुँचे। तो ये हम नेक्स्ट जब हम प्रमोट वाला ऐड लगाएंगे, तो अगर तो इस पेज के अंदर ये सेटिंग आ रही होगी तो हम यहीं पे ऐड करेंगे, नहीं तो हमको और पेज यूज़ करेंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल टारगेटिंग यहाँ से कैसे होती है। तो ये यहाँ पे ये नीचे आपको बता रहा है कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ जो है वो 8.6 मिलियन से 10.1 मिलियन है। मतलब जो हमने इंटरेस्ट सेट किए हैं, फैसलाबाद और लाहौर में 50-50 किलोमीटर का एरिया होगा, ऑल मैन और वुमेन होंगे, 15 साल से 35 साल के लोग होंगे। वो कह रहा है कि टोटल जो एस्टिमेटेड ऑडियंस है ना वो 8.6 मिलियन से तकरीबन 10.1 मिलियन तक है। अब इसमें से हमने देखना होता है कि हम कितने लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। टोटल उसने बता दी कितने लोग हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद हम सेव ऑडियंस करते हैं और वापस हम बूस्ट पेज वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए हम दोबारा वही बूस्ट पोस्ट वाला पेज आ गया हमारा। तो इस स्टेप के ऊपर थे हम ऑडियंस के ऊपर, यहाँ पे हमने ऑडियंस को एडिट किया था और ये देखिए ऑडियंस डिटेल में अभी क्या हुआ है। लिविंग इन पाकिस्तान फैसलाबाद 50 किलोमीटर का एरिया, लाहौर 50 किलोमीटर का एरिया, एज 15 से 35 आगे, जो लोगों आपने सेलेक्ट किया वो चीज़ आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमने खुद टारगेट कर लिया। अब नीचे चले जाते हैं, ये क्रिएट न्यू ऑडियंस नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये टारगेट कर ली हुई है। ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, ड्यूरेशन वाला पोर्शन आ जाएगा। ड्यूरेशन वाले पोर्शन में कितने दिन आपने ऐड चलाना है, ये 7 दिन लिखा हुआ है। इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं। तो कम करें यहाँ पे, तो अगर आप 4 दिन से कम 3 दिन पे आते हैं तो फ़ौरन ये आपको मैसेज देता है इंक्रीज़ द ड्यूरेशन, एड्स दैट रन फॉर एटलीस्ट 4 डेज़ टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट्स। कहता है फेसबुक खुद कह रहा है कि कम से कम अब 4 दिन का जो ऐड लगाएंगे ना उससे आपको रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, 3 दिन का ना लगाएं। इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि 3 दिन का ऐड लगेगा नहीं, 1 दिन का भी लग जाएगा, लेकिन वो आपको ये कह रहा है कि आप कम से कम 4 दिन का लगाएं तो आपको रिज़ल्ट बेहतरीन आएंगे। तो इसको हम इंक्रीज़ करते हैं, 5 दिन पे करते हैं, तो वो मैसेज 4 दिन पे ख़त्म हो चुका है। तो आज जो ऐड लगेगा ये 1 जुलाई तक ऐड लगेगा, 1 जुलाई को जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये नीचे टोटल बजट है। टोटल बजट हमने यहाँ पे लिखना है कितना हम स्पेंड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1390 रुपये लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बजट को कम या ज़्यादा करते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है। ये कम से कम जितना बजट होगा ये 200 रुपये पर डे का बजट होगा। मिनिमम बजट यहाँ पे बता रहा है, द मिनिमम बजट इज़ 198 पर डे। असल में ये जो बजट है ये कम से कम एक दिन का जितना बजट है ना वो $1 के इक्वल होता है। ये 200 रुपये के करीब की दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने फिर 5 दिन सेलेक्ट किए हैं, तो फिर हम 200 बजट तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर दे रहा है कि 198 जो है एक दिन का बजट है। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे 993 तो सिलेक्ट करें कम से कम, ताकि वो 5 दिन का जो बजट है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमने ये बजट सेट किया, 2000 रुपये हमने बजट सेट कर दिया। तो ये 5 दिन में 2000 रुपये स्पेंड होंगे और उसके ऊपर हमें रिज़ल्ट क्या आएंगे, 988 से 2.9 के 2900, 988 से 2900 लोगों तक हमारा ऐड डेली बेसिस पे पहुंचेगा लाहौर और फैसलाबाद में। तो 2000 रुपये 5 दिन के लगेंगे, तो 5 दिन के 2000 हैं, तो डेली के हमारे पास 400 रुपये स्पेंड होंगे। और हमारा जो ऐड है 988 से 2900, ये एस्टिमेटेड रिज़ल्ट होते हैं और इसी के बिटवीन कहीं ना कहीं वो फिगर होता है एग्जैक्ट, जहाँ पे आपका ऐड एक दिन में पहुँच रहा होता है। तो 2000 रुपये हमने 5 दिन के लगाए और डेली का 400 रुपये स्पेंड होगा और ये रीच आएगी। असल में उसने हमें ऑडियंस साइज़ बताया था पिछले पेज के ऊपर के वहाँ पे 8 मिलियन से 10 मिलियन तक लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा बजट बताएगा कि असल में हमारा ऐड पहुँचेगा कितने लोगों तक। तो ये 988 से, अब इसको बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2500 कर दिया, तो 5 दिन का 2500 होगा, तो डेली का 500 लग रहा होगा, तो 1200 से 3600 तक लोगों तक पहुँच रहा होगा डेली बेसिस के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है बिल्कुल राइट साइड पे एस्टिमेटेड डेली रिज़ल्ट के ऊपर, ये यहाँ पे बता रहा है कि पीपल रीच 1200 से 3600, वही चीज़ बता रहा है। रिप्लाइज़ 1 से 7, हमारे पास रिप्लाइज़ किस चीज़ के आएंगे, हम अपने ऐड को अगर देखें जाके तो इसके ऊपर सेंड मैसेज का बटन है। तो हमें इसके ऊपर मैसेज कह रहा है कि डेली 1 से 7 मैसेज आएंगे आपको, 1200 से 3600 तक आपका ऐड पहुँचेगा। पेमेंट समरी क्या है, योर ऐड विल रन 5 डेज़ और टोटल बजट आपका 2500 लगेगा। 5 दिन का टोटल 2500 होगा और डेली का ये 500 लग रहा होगा।
दोबारा इधर बजट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ड्यूरेशन और बजट सेट हो गया, इसको आपने सेट कर लेना है। आपका क्लाइंट बताएगा जी आपको कि मैं कितने पैसे स्पेंड करना चाहता हूँ, वो बताएगा आपको कितने दिन मैंने ऐड लगाना है। तो इसमें आपके पास एक चीज़ मौजूद होगी, अगर वो कहता है मैंने 3 दिन ऐड लगाना है तो आप उसको कहेंगे कि नहीं, आप कम से कम 4 दिन लगाएं, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, क्योंकि ये सजेशन आपको फेसबुक खुद दे रहा है। तो इसके बाद नीचे ये प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट के ऊपर यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो प्लेसमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, आपका ऐड कहाँ कहाँ पे नज़र आए। अगर आपने इसी पेज के साथ अपना इंस्टाग्राम अटैच किया हुआ है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी ऐड नज़र आएगा, लोगों की फेसबुक प्रोफाइल पे भी ऐड नज़र आएगा, मैसेंजर के अंदर भी ऐड नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक कर लें, 3 चीज़ें हो गई। लेकिन हम कहते हैं कि मैसेंजर में ऐड नज़र नहीं आए, इंस्टाग्राम में ऐड नज़र नहीं आए, सिर्फ फेसबुक, एक फेसबुक तो रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ फेसबुक के ऊपर हमारा ऐड नज़र आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट अकेला फेसबुक के ऊपर करने से ये 1300 से 3700 हो गया। इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं जो 1200 से 3600 है। लेकिन अब इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं दिखाना, सिर्फ फेसबुक के ऊपर दिखाना है, तो 1300 से 3700 लोगों को डेली बेसिस के ऊपर ये ऐड नज़र आएगा। ये हम यहाँ से प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये दोबारा से हाइड हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास है ये पेमेंट मेथड, यू मे रिसीव मोर देन 1 बिल फॉर दिस ऐड। यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में जब अकाउंट ओपन होगा तो आपके पास एक कार्ड होगा, एटीएम कार्ड जो है, डेबिट कार्ड कहते हैं उसको, वो हमारे पास मौजूद होगा, उसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। किसी भी बैंक का आपके पास हो, जैसे कि मिज़ान बैंक का आपके पास है, तो आप यहाँ ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ऐड पेमेंट मेथड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से पेमेंट हो जाती है। ये सिलेक्ट है तो इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट है, नेक्स्ट करेंगे। आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम। अगर आपको कोई फेसबुक की तरफ से पैसे मिले हुए हैं वो आप क्लेम करना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम अपने अकाउंट से पैसे ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये क्लिक किया, पहले से क्लिक था, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिटेल सामने आ जाएगी। यहाँ पे कार्ड डिटेल आपने ऐड करनी है। अब ये कार्ड डिटेल मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंस्ट्रक्टर से जो आपके पास मौजूद हैं, टीचर्स के, आप लोग स्टूडेंट्स को एक दफ़ा ज़रूर दिखाइएगा कि जो एटीएम कार्ड आपके पास है उसके ऊपर नेम ऑन कार्ड कहाँ पे लिखा होता है, कार्ड नंबर कहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे वॉलेट टिल लिखा होगा, एक्सपायरी डेट आपके नीचे नाम के ऊपर राइट साइड पे जो डेट होगी वो वॉलेट टिल होगा, वो यहाँ पे लिखा होता है। और जब अपना कार्ड आप टर्न करेंगे, एक साइड पे आपका कार्ड नंबर लिखा हुआ, टर्न करेंगे बैक साइड पे दरमियान में 3 डिजिट लिखे होंगे, वो आपका CVV कोड होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने देनी होती है। यहाँ पे कार्ड नेम लिखेंगे, यहाँ पे कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखेंगे, यहाँ पे CVV लिखेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये डिटेल दे के, तो आपका कार्ड फेसबुक के ऊपर ऐड हो जाएगा, आपके अकाउंट से $1 जो है वो डिडक्ट होगा और आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। तो जैसे कार्ड ऐड होगा जो अगला पेज इसके ऊपर आएगा वहाँ पे आपने 2500 लिखना है और सबमिट कर देना है, तो आपके अकाउंट से 2500 डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल सबमिट नहीं कर रहा, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक लाइव ऐड लगा के देखेंगे जिसमें मैं पेमेंट करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से हम वापस चले जाएंगे कि यहाँ पे हमने कार्ड की डिटेल ऐड नहीं की, सिर्फ हमने इसको समझा है। और मैं रिस्पेक्टेड टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको कार्ड के ऊपर ये डिटेल एक दफ़ा ज़रूर दिखाएं। और जो नेक्स्ट लेक्चर, बहुत ही नेक्स्ट लेक्चर नहीं है हमारा जो आ रहा है, ये नहीं, जो भी नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने प्लान किया हुआ है वहाँ पे मैं आपको एक लाइव ऐड लगा के दिखाऊँगा कि हम ये कैसे लगाते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको बताया गया है कि यहाँ पे कौन सी डिटेल देनी है, अभी ये ऐड लगा के इसको सबमिट नहीं किया गया। तो जब ये सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे ये सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी, यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, ऐड वो कार्ड नंबर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सारी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी कि हमने ये ऑटोमेटिक रखा, इसको नहीं हमने छेड़ना था, फिर वहाँ यहाँ पे मैसेंजर यही रहा, हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑडियंस हमने सिर्फ सेट की, हमने ड्यूरेशन सेट की, हमने बजट सेट किया, हमने प्लेसमेंट सेट की, हमने कार्ड ऐड किया, और यहाँ से हम बूस्ट पोस्ट नाउ कर देंगे। जब हमारी पेमेंट हो चुकी होगी, जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया है वो हो चुका होगा, तो हम बूस्ट पोस्ट करेंगे तो हमारी पोस्ट जो है वो बूस्ट हो जाएगी, हमारी पोस्ट
फेसबुक के पास चली जाएगी रिव्यू के लिए। तो 3-4 घंटे के बाद वो पोस्ट ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऐड बन जाएगा और लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा, हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये पेमेंट करनी है मेन चीज़। तो पेमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में जब हम लाइव ऐड लगा रहे होंगे तो फिर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि हम लाइव पेमेंट कैसे करते हैं। तो ये बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा बूस्ट पोस्ट था, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑडियंस ही सिर्फ सेट करना मेन काम होता है, बाकी चीज़ें सिंपल। आप इसको सिर्फ गौर से पढ़ें हर चीज़ को तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि असल में हमने क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तो मेन चीज़ ऑडियंस को टारगेट करना होता है, और ऑडियंस भी डिटेल ऑडियंस टारगेट करके देखेंगे हम नेक्स्ट किसी और पेज के ऊपर, क्योंकि ये न्यू पेज होने की वजह से इसमें सारी जो सेटिंग्स हैं वो मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट ऐड इंशाल्लाह हम किसी और पेज के ऊपर लगाएंगे, और फिर एक ऐड हम ऐसा भी लगाएंगे जिसमें हम लाइव पेमेंट करेंगे, तो आप लोगों को समझ जाएगा कि पेमेंट कैसे हुई। और फिर मैं आपको लाइव ऐड चलता हुआ भी दिखाऊंगा कि ऐड चल रहा है तो उसके रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। ये इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और ये इसके फ़ेसबुक की जो है फ़ेसबुक मार्केटिंग की बैकबोन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर समझें, अच्छे से समझें, इसको प्रैक्टिस करें। जहाँ तक मैंने आपको बताया है कार्ड ऐड तक करने तक जाएं और वहाँ से फिर वापस आ जाएं। आपने कोई भी कार्ड अभी ऐड नहीं करना, हम जब ऐड लगाएंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। उसके बाद जब आप किसी बिज़नेस का ऐड लगाएंगे तो फिर आप कार्ड एंटर करेंगे और पेमेंट करेंगे। खुद से आप इसको ट्राई नहीं करेंगे। आप जिसके पास भी कोई भी एटीएम कार्ड है, आपका अपना एटीएम कार्ड है या आपके बड़ों में से किसी का एटीएम कार्ड है, तो आप उसको यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे। जब कोई क्लाइंट का आपने प्रॉपरली ऐड लगाना है तभी आप इसको सबमिट करेंगे। प्रैक्टिस के दौरान आप इसको सबमिट नहीं करेंगे, और जिस पेज से मैं वापस आ गया हूँ उसी पेज से आप लोग वापस आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने पास नोट कर लें, वो ज़रूर पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब पूछ लें। तो क्वेश्चन ज़रूर किया करें, तो अपने पास नोट कर लें कोई भी क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ लेक्चर वंस अगेन स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल सीखते हैं, और वो जॉब हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म है। स्किल सीखने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। जैसे कि ये भी आपने ऐड लगाना सीखा है तो आपको पेड प्रमोशन का एक पार्ट आना शुरू हो गया है, तो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो आप इस काबिल होंगे कि यहाँ पे कोई भी आपको जो जॉब मिलती है पेड ऐड के हवाले से सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो आप वो करने के काबिल होंगे। तो वही काम करके इंशाल्लाह आप अर्निंग कर रहे होंगे। तो इसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनको भी ज्वाइन कराएं, उनसे कहें कि आप भी यहाँ से स्किल सीखें, आप भी अर्निंग पोजीशन में आएँ, और आप ख़ुद भी इसके ऊपर ग्रिप हासिल करें और जल्द से जल्द अर्निंग पोजीशन में आएँ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो वंस अगेन वो ज़रूर पूछ लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।